हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सैटरडे नाइट्स यानी शनिवार रात की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, तो आपका लाइन्स एंड एंगल्स इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चंस बचे थे, जो न्यूमेरिकल्स बचे थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी क्या स्टार्ट होगा? अभी स्टार्ट होगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है। तो सबसे पहले आप सब ने ट्रायंगल को देखा है, ट्रायंगल के बारे में पहले से आप परिचित हैं। ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, दिख रहा होगा 2 डायमेंशनल फिगर है। इसे एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज कि ये क्लोज्ड फिगर है, और तीसरी चीज कि ये 3 लाइंस यानी 3 साइड से बाउंडेड होता है। तो ट्रायंगल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ट्रायंगल बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल यानी 2D फिगर, अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाई, ये लिख दे रहे हैं, बाउंडेड बाई 3 साइड्स, बाउंडेड बाई 3 साइड, यानी एक क्लोज्ड फिगर है और 2 डायमेंशनल फिगर है और बाउंडेड बाय 3 साइड्स है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बातें ट्रायंगल के बारे में आप पहले से जानते होंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से हम इसको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो पहला जो है वो है बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पे जो हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को। तो पहला जो डिफाइन करते हैं वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका क्या होता है? चलिए अभी हम पहले तीनों टाइप्स लिख दे रहे हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये सब आप पहले से जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है। तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक, आर इक्वल। तीनों साइड जो है ट्रायंगल की वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, any two sides are equal, any two sides are equal। ठीक, स्केलिन ट्रायंगल्स में all 3 sides are non equal, all 3 sides are non equal। ठीक, ये छोटी छोटी बातें ट्रायंगल के जो है टाइप्स के बारे में, छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन, आपको पहले से भी मालूम होगी ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है? कौन बताएगा? क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है? जिन्होंने दिया होगा आंसर यस तो वो सही होंगे, और जिन्होंने दिया होगा नो तो वो गलत होंगे, क्योंकि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स इक्वल मिलते ही मिलते हैं, 2 क्या 3 मिलते हैं। तो कम से कम एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अगर कोई 2 साइड्स इक्वल हो गई तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल, अगर कोई 2 साइड्स इक्वल हो गई तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल मिलती हैं, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी आप लिख लीजिएगा यहां पर स्टार बना के। एवरी equilateral triangle is an isosceles triangle. Every equilateral triangle is an isosceles triangle, but converse is not true. But
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मीन्स इसका उल्टा ट्रू नहीं, यानी हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम हट जा रहे हैं हल्का सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। ठीक, समझ में आ गई इतनी बातें आपको? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी में हम आपको बता रहे हैं, इसी में हम आपको आगे बता दे रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, क्लियर कर दें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखें। बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, तो इसमें भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। ट्रायंगल की जो तीनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। पहली बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल का एक एंगल कम से कम, और एक ही एंगल ही पॉसिबल हो सकता है, ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई एक एंगल ट्रायंगल का वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए तो ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों बातें हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको जो ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे होना चाहिए? तीनों एंगल आपके एक्यूट होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे बात करेंगे हम लोग थ्योरम्स की। ठीक, बात करेंगे थ्योरम्स की। थ्योरम रिलेटेड ट्रायंगल, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब ये जो थ्योरम आने जा रही हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सभी के सभी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जितनी हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एकदम से आपको तैयार रहना है। सैटरडे नाइट्स है, ये रात का समय है, तो आपको बिल्कुल भी निद्रा के मोड में नहीं आना है, पढ़ाई के मोड में आपको चलना है। ठीक, तो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है कि ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, या यहां पर ऑल थ्री नहीं, सम ऑफ लिखिएगा यहां पर, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। ठीक, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री,
यानी ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं, आपके 3 है ना, ये 3 एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक, तो एक एंगल ये हो गया 1, एक एंगल ये हो गया 2, एक एंगल ये हो गया 3, ठीक, तो 3 एंगल बनते हैं, ठीक है। तो तीनों का जो सम है, यानी 1 2 3 का जो सम है 1 + 2 + 3, इन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यही हमको क्या करना है, टू प्रूव भी, ठीक है। तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए इसको हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहां पर प्रूफ करते हैं। कौन बताएगा कैसे इसको प्रूफ करते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसको प्रूफ कैसे किया जाता है? कोई है, किसी को मालूम है पहले से? नहीं मालूम, ठीक है, किसी को मालूम भी हो सकता है, नहीं भी मालूम हो सकता है। इसको मालूम, बहुत अच्छी बात, इसको नहीं मालूम वो यहां पर देख लें ध्यान से। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए से पास होती हो, ए से पास होती हुई एक लाइन जो कि बी सी के पैरेलल हो, ई एफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो बी सी और ई एफ कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। और हमने मान लिया कि ये ए बी जो है आपका, ए बी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ई एफ और बी सी पैरेलल है, और ए बी आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल 2 है, तो ये भी तो आपका एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक। अब ठीक वही बात यहां पर कि ई एफ और बी सी कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूरी एंगल यहां पर फोकस्ड है, यहां पर अपना दिमाग फोकस कीजिए कि तीनों एंगल मिलकर के लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तीनों एंगल मिलकर के। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहां पर देख के क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कारण क्या लिख सकते हैं, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से ये कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, याद रखना है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं किनारे, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और बहुत ही आसान भी था इसका प्रूफ, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे थ्योरम की, सेकंड थ्योरम की बात करेंगे, सेकंड थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। थ्योरम सेकंड, ठीक। द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी
two angle of a triangle, the bisectors of any two angle of a triangle make angle of 90 degree plus. The bisectors of any two angle of a triangle make angle of 90 degree plus half of angle opposite to the selected two angles. ठीक है, तो जो बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल अपोजिट टू द सेलेक्टेड टू एंगल्स, या फिर वर्टिकल एंगल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। ठीक है, वर्टिकल एंगल। ठीक, तो वर्टिकल एंगल भी इसको बोलते हैं। तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल एट पॉइंट ओ इंटीरियर टू इट। ठीक, अपने अंदर। अब इसको समझिएगा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कोई बताता भी नहीं जल्दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। जैसे यहां पर फिगर बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ठीक, और ट्रायंगल के किसी दो एंगल का बाइसेक्टर, मान लिया हमने बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर खींचा, तो इसका बाइसेक्टर ये खींचा हमने और इसका बाइसेक्टर हमने ये खींचा। ठीक, ये बाइसेक्टर हो गए, ये बी का बाइसेक्टर, ये सी का बाइसेक्टर। ठीक, ये पॉइंट ओ मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये बाइसेक्टर कौन से एंगल बनाएंगे? तो ये बाइसेक्टर 90 डिग्री प्लस a/2 बनाएंगे। 90 डिग्री प्लस a/2 क्या कहा गया? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल अपोजिट टू द सेलेक्टेड टू एंगल्स। तो सेलेक्टेड टू एंगल्स ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री प्लस सेलेक्टेड एंगल के अपोजिट, यानी वर्टिकल एंगल का हाफ, यानी वर्टिकल एंगल भी इसको लिख सकते हैं, तो वर्टिकल एंगल का हाफ। ठीक है, यानी हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल 90 डिग्री प्लस a/2, एंगल a/2। ठीक, यानी जो ये एंगल कहाँ पे बनेगा? पॉइंट ओ इंटीरियर टू इट, इसके अंदर किसी पॉइंट पर जो है बाइसेक्टर्स जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल होगा। यानी ये जो एंगल अंदर बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। ठीक है, हाफ ऑफ ए या फिर a/2, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत समझने में, थ्योरम को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको है? बताइए। एक बार और फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू ऑफ द एंगल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल एट पॉइंट ओ इंटीरियर टू इट। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस a/2। ये याद रखना, ये बाइसेक्टर के केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाइसेक्टर का। ठीक है, बाइसेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिएगा, इसका प्रूफ आप देखेंगे। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं ये एंगल क्या है? 1 मान ले रहे हैं, इसको एंगल 1 मान ले रहे हैं, इसको एंगल 2 मान ले रहे हैं। ठीक, एंगल 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा कहा जाए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना है? तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पहले थ्योरम में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है,
एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर। अब दोनों तरफ आप 2 से कर दीजिए डिवाइड, दोनों तरफ आप 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा b बाई 2 क्या है, b बाई 2 1 ही तो है, b बाई 2 1 ही तो है, क्योंकि b का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को आधा आधा डिवाइड करता है, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप b बाई 2 को 1 लिख सकते हैं, b बाई 2 को 1 लिख सकते हैं, तो b बाई 2 को 1 लिख सकते हैं। अच्छा, c बाई 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं, c बाई 2 को 3 लिखते हैं। c को हमने आधा आधा बांटा, तो आपको आधा इनको मिला, आधा इनको मिला, ठीक है, आधा इनको मिला, आधा इनको मिला, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। यानी एंगल a बाई 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल a बाई 2 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2, ठीक, माइनस एंगल a बाई 2। अच्छा, आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल BOC, BOC, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है। आपको यही तो निकालना है कि ट्रायंगल BOC कितना होगा, ट्रायंगल BOC, ये 90 डिग्री प्लस a बाई 2 क्या है, ये आपका एंगल BOC ही तो है, ये आपका BOC तो है, BOC यही तो है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप ट्रायंगल BOC में देखेंगे, ट्रायंगल BOC में देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। तो आप देखिए, इन ये पे लिख दे रहे हैं, इन ट्रायंगल BOC, BOC में आप देखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस BOC एंगल, ठीक, कितना मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लीजिए, यहीं पर लिख दे रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस BOC, 180 माइनस BOC, 180 माइनस BOC दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहा है एंगल BOC, ठीक। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस एंगल BOC, ठीक है। अब यहां पर पुट करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 180 माइनस एंगल BOC, और इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल A बाई 2, ठीक, एंगल A बाई 2। अब आप देखिए BOC को इधर ले जाइए, BOC को आप उधर ले जाइए और बाकी सबको इधर ले आइए, ठीक है। BOC को आप उधर ले जाइए और बाकी सबको इधर ले आइए, तो एंगल BOC क्या निकल के आएगा, BOC इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ A, ठीक, हाफ ऑफ A। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 90 प्लस A बाई 2, 90 प्लस A बाई 2, 180 माइनस 90, 90 और प्लस A बाई 2, तो एंगल BOC की वैल्यू आई कितनी 90 प्लस एंगल A बाई 2, ठीक है, 90 प्लस एंगल A बाई 2, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को? तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल, एंगल मेड बाय द बाइसेक्टर इन द ट्रायंगल इज 90 डिग्री प्लस A बाई 2, याद रखिएगा 90 डिग्री प्लस A बाई 2 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए रब कर देते हैं इसको।
थ्योरम थर्ड, सभी थ्योरम आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, ठीक है। सारी थ्योरम्स आपके दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect the parallel lines, then the bisectors of each pair of alternate interior angle. Transversal line intersect the parallel lines, then the bisectors of each pair of alternate interior angle will form a rectangle. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे कहा गया है कि आपके पास ए पैरेलल लाइन है दो, ठीक, एक और ये, ठीक, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ठीक। तो इसको L1 मान ले रहे हैं, इसको L2 और इसको L3 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी इसका बाइसेक्टर, फिर इसका बाइसेक्टर, फिर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, यानी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जो बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। यानी अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो थ्योरम क्या कहती है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको प्रूव करना है। अच्छा, पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी पैरेलल लाइंस में कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। यानी AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू CD, ठीक। तो पहली बात तो यहां से निकल के आ गई कि AD और BC क्या है, पैरेलल। प्रूफ AD parallels to BC and AB parallel to CD। ये कैसे हमने लिखा, ये हमने थ्योरम बताई थी, थ्योरम, ठीक है। यूजिंग थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर इन पैरेलल लाइंस, ठीक। बताया था हमने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर करेंगे तो बाइसेक्टर लाइन भी पैरेलल होगी, या करस्पॉन्डिंग एंगल का भी बाइसेक्टर करेंगे तो वो जो बाइसेक्टर लाइन होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपने लिखा था। अब AD BC पैरेलल हो गए, CD AB पैरेलल हो गए, तो आप कह सकते हैं इसको, अगर ये दोनों चीजें पैरेलल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल नहीं, ABCD क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाते हैं तो वो बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर आपके पैरेलल हो गए तो बन जाता है पैरेललोग्राम, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं बना। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल अगर है तो उसके लिए आपको जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। जो एंगल है वो कितना प्रूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक।
अब ये 90 कैसे है, अब ये 90 कैसे है, ठीक। देखिएगा, अगर हमने इसको मान लिया 1 तो ये भी हो गया 1, बाइसेक्टर है। इसको मान लिया 2 तो ये भी है इसका 2, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक। यानी एंगल 1 का डबल किए, एंगल 2 का डबल किए, तो ये दोनों एंगल जो आपको दिख रहे हैं ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया आपका, ये 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आप 180 डिग्री लिख दिए। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप रखिए 90, यहाँ पर आप रखिए 90, 90 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, हेंस ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। एंगल ए बी सी कितनी आ गई 90 डिग्री, क्या आ गया 90 डिग्री, यानी ये है आपका 90 डिग्री, यह है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम था, चूंकि ये पूरा पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी आपका 90, ठीक। और जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 तो ये भी पूरा 90, ये भी पूरा आपका 90 और ये भी पूरा 90, यानी चारों एंगल जो हो गए पैरेललोग्राम की वो 90 डिग्री हो गए। इसलिए क्या हो गया एंगल ए बी सी, दैट इंप्लाइज ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी ट्रायंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल क्या हो गया, ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है, नोट कीजिए। नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर दिखिए इस वजह से एक बार और रब करते हैं कि ग्रीन बोर्ड पे जो डस्ट है ना वो स्टिक हो जाता है। अब हेडिंग डालिए एक्सटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक। जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। तो हमने बी सी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बी सी को एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बना वो क्या कहलाया, एक्सटीरियर एंगल, क्या कहलाया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है।
डी नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट वर्टेक्स सी, ठीक, एट वर्टेक्स सी, ठीक। यानी ए सी डी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, एट वर्टेक्स सी, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप इधर भी एक्सटेंड करके आप ये भी एक एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी ई जो इसको नाम दे रहे हैं, तो एंगल ए बी ई जो है वो भी एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है एट वर्टेक्स, किस वर्टेक्स पे है वो, बी वर्टेक्स पर है, ठीक है ना। ठीक, अब आप यहां पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, और इसको नाम दे सकते हैं एफ। तो ये एंगल जो आपका बना बी ए एफ, एंगल बी ए एफ वो भी एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एट वर्टेक्स, किस वर्टेक्स पर, ए, किस वर्टेक्स पर, ए। और ध्यान देने वाली बात जो इसमें है वो ये है कि आपका हर वर्टेक्स पे क्या कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 2 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। एवरी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कंटेन्स 2 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम वैल्यू, जैसे यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल सी पर ये मिला, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल मिलता, वो भी ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल होता, वो भी सी वर्टेक्स पर होता। यानी एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल कंटेन्स 2 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम वैल्यू। लिख लीजिए, एवरी वर्टेक्स of triangle contains 2 exterior angles, 2 exterior angles of the same value, ठीक, of the same value। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते, ठीक है, तो ये आपका मिल जाता, और यहाँ पर अगर इसको एक्सटेंड कर देते तो आपका ये मिल जाता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है सारी बातें, ठीक। अब एक्सटीरियर एंगल को हम लोग एक्सटीरियर ऐसे लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल जैसे हमको लिखना है एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, तो एक्सटीरियर ऐसे डाल के एंगल ए सी डी, ठीक, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक, ऐसे लिखते हैं। एक्सटीरियर ए बी ई लिखना है तो एक्सटीरियर ऐसे लिखते हैं, एंगल ए बी ई, ठीक। बी एफ लिखना है तो एक्सटीरियर बी ए एफ, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं थ्योरम फोर्थ की, किसकी बात करते हैं, थ्योरम फोर्थ की। थ्योरम फोर्थ की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लिखिएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of opposite interior angles, जैसे अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, मान लिया एंगल 3 मान लिया, ठीक, एंगल 3, ठीक, और इसको मान लिया एंगल 2 और इसको मान लिया एंगल 1, ठीक। तो एंगल 3 आपको दिख रहा होगा एक्सटीरियर एंगल है, और इसके अपोजिट इंटीरियर इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, तो ये कहलाता है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आपको दिख रहा है और अंदर है, इसलिए एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो एंगल 3 के जो अंदर इंटीरियर में है, अपोजिट में, अपोजिट मतलब इस साइड, ठीक है, अपोजिट, ठीक, इसके इस साइड नहीं, इसके इस साइड, ठीक है ना, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है तो इस साइड नहीं, इसके अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड जो अंदर एंगल है 1 और 2, इनका सम कितना होता है, एंगल 3 के बराबर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये है आपका थ्योरम, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of opposite interior angles, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। अब इसी बात को मैं यहां पर प्रूफ कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। अच्छा, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस दिस प्लस दिस, कितना होगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आप कहेंगे 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, ठीक है, 180 से 180 कैंसिल, और आपका ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये छोटा सा प्रूफ था इसका, पर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखना है, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा प्रूफ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था प्रूफ, को याद रखना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, रब करते हैं और थ्योरम 5 की बात करते हैं। थ्योरम 5 की बात करेंगे हम लोग। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, इसको समझने के लिए हम पहले आपको फिगर बना दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ऐसे ये है, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको एक्सटेंड किया, ठीक, इसको भी एक्सटेंड किया, ठीक, यानी एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल जो आपको ये दिख रहा है, इसका हमने बाइसेक्टर खींचा, और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का हमने क्या खींचा, बाइसेक्टर खींचा, क्या खींचा, बाइसेक्टर खींचा। मान लिया किसी पॉइंट ओ पर ये मिल रहे हैं, किसी पॉइंट ओ पर ये मिल रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, यानी एंगल BOC। तो थ्योरम 5 क्या है कि एंगल BOC जो होता है, एंगल BOC जो होता है वो कितना होता है 90 माइनस एंगल A/2, 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है, 90 माइनस एंगल A/2, यानी ये जो एंगल होता है आपका ये कितना होता है 90 माइनस एंगल A/2।
जैसे आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के केस में पढ़ा था तो वहां पर क्या आया था 90 प्लस a/2। अब एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के केस में आता है क्या 90 माइनस a/2। क्या आता है 90 माइनस a/2। और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के केस में आपका क्या आया था 90 प्लस a/2। 90 प्लस a/2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम दे दे रहे हैं एंगल 1 नाम, ठीक, और इसको हम दे दे रहे हैं एंगल 2 नाम। ठीक है, इसको एंगल 1 नाम दे दे रहे हैं, इसको एंगल 2 नाम दे दे रहे हैं इसको। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये पूरा एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं यहां पर, OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ई है। ठीक, उधर ई लिखे दिख नहीं रहा होगा वहां पर। OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ CBD, बाइसेक्टर्स ऑफ CBD, एंगल CBD एंड एंगल BCE, 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 ई शायद यहां पर ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अब शायद दिख रहा होगा आपको BCE। ठीक है, BCE रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ई आपको दिख रहा है, एक सेकंड हम देख लें आपको कि ई दिख रहा है कि नहीं। आपको ई दिख रहा है, ई दूसरी दोबारा वाला ई आपको दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अच्छा, एंगल आप टू टाइप्स ऑफ एंगल 1 देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ जो एंगल 1 है वो एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ठीक, ये आप लिखेंगे। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल यहां पर बन रहा है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या, एंगल A और एंगल B। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, ये लिखेंगे। अब इन दोनों को आप कर दीजिए क्या, ऐड, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड, इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो क्या होगा, आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये आपका इधर आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए इतने को, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है, A प्लस B प्लस C कितना है आपका, A प्लस B प्लस C आपका कितना है 180 डिग्री है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल A प्लस 180 डिग्री। ठीक, दोनों तरफ आप 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये 2 कट जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आया 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2, 180/2 कितना हो गया 90, A/2 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। ये आपका इक्वेशन 3 है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल छोटे वाले में BOC में देखिए, BOC, ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC। ठीक, BOC में आप देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 180 माइनस एंगल BOC, 180 माइनस एंगल BOC। तो यहां पर आप रख दीजिए इसको। ठीक है, उस वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए,
क्या होगा 180 माइनस एंगल POC इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A/2। ठीक, 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, अब BOC को उधर ले जाइए और बाकी सबको इधर ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल्स टू इसको इधर लाए हैं तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 और फिर इधर प्लस वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा माइनस एंगल A/2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, 90 माइनस एंगल A/2। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। याद रखना है, भूलना नहीं है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों ही आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये जो है सेकंड लेक्चर, आज की शनिवार रात्रि का सेकंड लेक्चर भी खत्म होता है, आपका तीसरा लेक्चर अभी आपका जल्द ही आने वाला है। हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, कहीं पर भी नहीं जाना है, सोना मना है, बिल्कुल भी सोना मना है। ये पांचों थ्योरम्स आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। सैटरडे नाइट्स चल रहा है और सैटरडे नाइट्स को आपको अपनी नींद हराम करनी है, बिल्कुल हराम कर देनी है अपनी नींद को। ठीक है, बिल्कुल अपनी नींद को हराम करते हुए हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।